नमस्कार। परंपरा अनुसार नाटक शुरू करने से पहले हम पूजा करेंगे, किसी देवी देवता या भगवान की नहीं, बल्कि अपने प्रिय दर्शकों की, क्योंकि दर्शक ही हमारे भगवान हैं। जी अरे भाई साहब, अजी भाई साहब, मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी इधर उधर क्या देख रहे हैं? आप ही से कह रहा हूँ, आप दर्शक हैं? हाँ, हूँ तो प्लीज ऊपर आइए ना। आइए 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 प्लीज। टिकट लेके आए अरे ना? आज तक तो लिया ही नहीं। तो पास से आए होंगे। आज तक मिला ही नहीं, हम तो जुगाड़ से आए हैं। तो वाकई आप हमारे सच्चे और अच्छे दर्शक हैं। प्लीज बैठिए बैठिए। अरे साथियों, हमारे दर्शक देव पधार चुके हैं, आप लोग भी आ जाइए। अरे धन्यवाद। भैया ये एक घंटी है, बस आप इसे हिलाते रहिएगा, आवाज अपने आप आएगी। लीजिए, रखिए रखिए। तब तक हम सब मिलके सुर मिला लेते हैं, ठीक है? चलिए मेरे साथ। हेलो। अबे भाई, अभी हम नाटक देखने आए हैं, किस्सा मौजपुर का। तुम ससुर फोन करते रहते हो बार 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 बार। भैया थोड़ी देर के लिए आप अपनी ये टुनटुनी बंद कर सकते हैं, वरना हम सब लोग सुर से भटक जाएंगे। अरे भाई, तो पहले बता देना चाहिए था ना। जी क्षमा कीजिए, रख लीजिए। दोस्तों शुरू करें। आहा।
मसाला, गड़बड़ गांव का गड़बड़ झाला। लाए हैं हम गरम मसाला, गड़बड़ गाँव का गड़बड़ झाला। शौक लगा है हास्य व्यंग का, रंग मंच है लोक रंग का। शौक लगा है हास्य रंग का, रंग मंच है लोक रंग का। हम भूखे हैं बस ताली के, ताली आज बजाओ। दर्शकगण लौट के आओ, भैया घंटी दे जाओ। नमस्कार, मैं हूं इस नाटक का सूत्रधार और अभी नहीं बताऊंगा मैं। ओम विज्ञानाय नमः, ओम विज्ञानाय नमः। और मैं हूं निराधार, यथा नामो तथा गुण है। बेसिर पैर की निराधार बातों का भार मुझ निरी प्राणी पर है। ओम विज्ञानाय नमः। दोस्तों, सिर्फ विज्ञान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। विज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान ही विज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इंसान महान है जिसने कर दिखाया कि विज्ञान बलवान है। इंसान के इस विज्ञान से आज भगवान भी परेशान है। इसलिए भक्तजनों, प्रेम से बोलो ओम विज्ञानाय नमः। आज एक के बाद एक विज्ञान के चमत्कार हो रहे हैं। इस विज्ञान के बलबूते इंसान भगवान को ललकार रहा है। इंसान इस सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इसी बात पर किसी ने क्या सटीक कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यार इसका मतलब क्या है? मुझे क्या पता। मुद्दे पर आते हैं। हाँ, यही बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि बुद्धि को विपरीत होने में कभी देर नहीं लगती। भाई आजकल तो देखो अंडे टमाटर का जमाना गया। हाँ, लोग सीधा जूता उठाते और सिर पे दे मारते हैं। भाई डराते क्यों हो? चलो शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक गांव का अजीबोगरीब किस्सा सुनाने जा रहे हैं। गांव का नाम है मौजपुर। दूर दराज पीली नदी के किनारे बसा गांव मौजपुर। कभी मौजपुर गांव में मौज ही मौज हुआ करती थी। चारों ओर लहलहाते खेत, खेतों में काम करते लोग, चौपाल में हुक्का गुड़ाते गांव के बड़े बूढ़े, और घर आंगन गलियों में धमा चौकड़ी मचाती बच्चा पार्टी। मगर आज मौजपुर का हाल बदहाल है। हंसता खेलता गांव आज उजाड़ और वीरान पड़ा है। भूले से भी यहाँ कहीं इंसान का दर्शन नहीं हो पाता। बस चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। अब आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि बसा बसाया गांव अचानक उजड़कर खंडहर कैसे हो गया। हुआ ये कि बहुत समय पहले गांव में एक डॉक्टर आया। डॉक्टर का नाम था ऑल राइट। इसकी भैया देखिए, नाम जरूर राइट था, मगर मिस्टर राइट ने गांव में आते ही सारे रॉन्ग काम करना शुरू कर दिए। बिल्कुल राइट। डॉक्टर ऑल राइट ने यहाँ मौजपुर गांव में आकर अपना क्लिनिक खोला। बड़ा सा बोर्ड बनवाया जिस पे लिखवाया, गर्भ में लड़का है या लड़की, जांच कराएं। भाई वाह, खूब धूम धड़ाके से क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। क्लिनिक की बात आग की तरह पूरे मौजपुर गांव में फैल गई। बस फिर क्या था, गली गांव चौबारों पर बस एक ही चर्चा होने लगी, डॉक्टर ऑल राइट और ऑल राइट का क्लिनिक। ओम विज्ञानाय नमः। अरे चुप! क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं हुआ भैया। सारा पेट का दर्द हमारा ठीक कर दिया। अरे बड़ा अच्छा डॉक्टर है। अरे गांव वालों, अरे हमारे गांव में बहुत अच्छा डॉक्टर आया है। देखा दुनिया कितना आगे निकल गई है। हाँ, बताओ भला, पैदा होने से पहले ही पता चल जाता है कि पेट में लड़का है कि लड़की। क्या जमाना आ गया है, बताओ। है पहले कहते थे राम जाने भगवान जाने लड़का होगा कि लड़की, मगर अब ऐसा नहीं है। अब राम जाने नहीं, सब डॉक्टर जाने हो गया है। ये बात तो ठीक है भैया, पर हमें बहुत गड़बड़ झाला। क्या? अरे हर कोई लड़का ही चाहता।
लड़की कोई नहीं चाहता। अरे तो मत पैदा करो ना लड़की। कौन कहता है लड़की पैदा करो? अरे लड़का पैदा करो। अरे भैया ये डॉक्टर किस दिन काम आएगा? अब तो मौजपुर गांव का बस मौज ही मौज है भैया। कैसा मौज? अरे हर घर में लड़का होगा, पिंडदान करने वाला होगा। और लड़कियों से पिंड छूट जाएगा, पिंड वरना बढ़ गया। लड़की पैदा होते ही आधी नाक तो अपने आप ही कट जाती है। ये बात तो सही है भैया। पहले पाल पोस के बड़ा करो, फिर शादी ब्याह के लिए जूते घिसो। अरे जल्दी कोई लड़का ससुरा मिलेगा नहीं। अच्छा। अगर मिल भी गया तो 50 न करे। हमारा बचुआ इतना पढ़ा लिखा है कि आस पास के गांव में इतना पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलेगा। अब लेन देन के बारे में क्या सोच रहे हो? अब लगता है ब्याह नहीं कर रहे, बैल बेच रहे हैं। भैया कोई नई बात नहीं बता रहे। आजकल ये सब जगह हो रहा है? दान दहेज कहाँ नहीं चल रहा है? घर में लड़की है तो माँ बाप होने के नाते ये सब करना पड़ेगा। चलो भैया कर दिया, गहना गुड़िया खेती बाड़ी सब बेच के ब्याह कर दिया। लड़के वालों ने जैसा नचाया नाचे। अच्छा नहीं पड़ेगा। अब आगे आगे क्या होगा? इतने पे भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी बिटिया सुख से रहेगी, सही सलामत रहेगी। इधर ब्याह के कर्ज से उबर रहे होते हैं, उधर लड़की के ससुराल से एक के बाद एक फरमाइश आती है। पैदल चलने से ससुर का जूता घिसता है, लौटती डाक से एक मोटर कार भिजवा देना। हाँ भैया, और सवेरे वाली गाड़ी से दामाद जी के लिए एक रंगीन टीवी और बिटिया के लिए कपड़े धोने की मशीन भेज दो। गांव में बिजली हो चाहे ना हो, टीवी और मशीन का तार कहाँ जोड़ेंगे वही जाने। वो बात तो ठीक है भैया, पर सब एक जैसे नहीं होते। ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। मांग पूरी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। अरे रे रे, बहुत अफसोस है, खाना बनाते समय आपकी बिटिया जल गई। अच्छा, हर बार बहू ही क्यों जलती, सास कभी नहीं जलती? हाँ ये बात तो ठीक कर भैया। और भैया सीढ़ियों से फिसलकर आपकी लड़की स्वर्ग सिधार गई। सास ससुर के हाथ पांव कांपते हैं, मगर सीढ़ियों से फिसल के कभी नहीं गिरे। कर लो भैया बात। अरे भैया उनके अपने घर की सीढ़ियां, वो भला उस पर कैसे फिसल सकते हैं? और भैया ये खबर भी आ सकत है कि खाना बना के गले में फांसी डालकर बहू ने आत्महत्या कर ली। अरे भैया आत्महत्या है या हत्या ये तो वही लोग जाने। ऐसे में लड़की के माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, रोज मरते हैं, कदम कदम पे मरते हैं। यूं समझो कि मर मर के जीते हैं। भैया इसका मतलब ये डॉक्टर इन सब चीजों से छुटकारा दिला देगा? बिल्कुल भैया रामचरण। भैया घर में लड़का होगा तो लड़की से होने वाली फजीयत से बच जाएंगे भैया। क्यों सब ऐसे ही सोचने लगे तो हो गया कल्याण। आज हम सब पैदा ही नहीं हुए होते। मानते हैं, लेकिन इस मौजपुर गांव में ही लड़कियों के न पैदा होने से देश में लड़कियों का अकाल नहीं पड़ जाएगा। हम तो पूछे पूछे तानते हुए बारात लेके जाएंगे। अरे भैया ज्यादा होशियार न बनो, बाकी लोग भी तुम्हारी तरह सोचते हैं। या तो लड़की पैदा होते ही मार देते हैं या फिर जिंदा दफना देते हैं भैया। अच्छा भैया छोड़ो ये सब बात। खुशी की बात यह है कि गांव में डॉक्टर आया है। उसका फायदा हम सबको उठाना चाहिए। मैं तो चला जांच करवाने। अभी से? अरे भैया काफरी जांच कराने जा रहे हो? हाँ तुम चलोगे? बड़ी बात, अपनी मेहरारू की जांच कराने जा रहे हैं। उधर गांव में खबर फैली, इधर डॉक्टर ऑलराइट के क्लिनिक के सामने मेला लग गया। वो जो बीच में बैठा है ना, कंपाउंडर है, नाम है खदेरू। बस डॉक्टर ऑलराइट आने वाले हैं। हाँ, मजा लेते थे। नहीं नहीं अरे नहीं ना, नहीं रुको, नहीं। खदेरू, कंपाउंडर साहब कहने में शर्म आती है। सर ये क्या भीड़ लगा रखे हो? भीड़? देखो ऐसे काम नहीं होगा जी। सबको लाइन में खड़ा करो जी। रजिस्टर में सबके नाम पते लिखो और फीस जमा कराओ जी। चलो जी सर। और सुनो जी, अंदर एक एक को बारी आने पर ही भेजना जी सर। और हाँ, बिना फीस लिए किसी को भी अंदर मत भेजना। ऑल राइट सर। और हाँ, कल जो औरत बिना फीस दिए चली गई थी वो आई क्या? नहीं सर, फीस मांगने पर नाराज होने लगी, कहने लगी अरे कुछ तो शर्म करो। आपको नहीं सर, मुझे। हाँ, कहने लगी अरे लड़की होने पर कोई नेक मांगता है, एक तो हम बर्बाद हो गए, ऊपर से बख्शीश मांग रहे हो। क्या बख्शीश? जी सर,
फीस को बख्शिश कह रही थी। ऑल राइट, अब अगर आए तो बता देना। जी डॉक्टर बनने के लिए बहुत बख्शीश देनी पड़ती है जी। एक एक मशीन लाखों रुपए की आती है। ऑल राइट सर। डॉक्टर की फीस को बख्शीश समझ के रखा हुआ है। सुना आप लोगों ने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? नहीं। अरे डॉक्टरी पढ़ाने में माँ बाप तबाह हो जाते हैं, समझे? जो लोग फीस लेकर नहीं आए हैं फौरन घर जाएं और फीस लेकर वापस आएं। हाँ, और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो किसी से उधार ले ले, लेकिन फीस लेकर जरूर आए। सब लोग ध्यान से सुनो, मेरा नाम है कंपाउंडर खदेरू। बिना फीस वाले को यहाँ से खदेड़ दूंगा। बताइए भला, कल एक देवी जी फीस के बदले 1 कट्टा गेहूं ले आई। अरे क्लिनिक को आटा चक्की समझ रखा है इन लोगों ने। चलो चलो लाइन में खड़े जाइए, चलिए ठीक से। हाँ, अरे लाइन बनाइए, क्या कर रहे हो? हाँ ये ठीक है। हाँ बाप रे बाप, इतनी लंबी लाइन, मुझे तो पहले ही देर हो रही है, पता नहीं क्या निकलेगा। शांति बहन शांत, आप सबसे आगे कैसे आ गई? भैया बात ये है कि मुझे घर जल्दी जाना है। अरे भाई सबको घर जल्दी जाना है, यहाँ बस में कौन आया है? वो बात ये है कि चूल्हे पे तरकारी चढ़ा के आई हूँ। अच्छा। अब जो देर है कि सारी तरकारी जल जाएगी। हाँ जे, तुम ही बताओ। जे बात तो है। वैसे तरकारी क्या बना रही हो आज? घुइयां की। घुइयां की? चलने दो। हे भगवान, अब तो तुम ही मालिक हो इस घुइयां मौजपुर गांव के। उत्तरी खदेड़ू गया क्या? ना तुम्हारे पिछवाड़े खड़े हैं, तुम लाइन में कैसे खड़े हो? कैसे क्या? पूरा गांव आके लाइन में खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ इसीलिए। लो, पूरा गांव आके खड़ा है इसलिए मैं भी खड़ा हूँ। यहाँ क्या राशन बट रहा है जो आकर खड़े हो गए हो? नहीं भैया, दरअसल बात ऐसी है, गांव वालों को सुख हो या दुख हो, मैं तो हमेशा उनके साथ खड़ा ही रहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे, जरूर कोई नेता, क्योंकि नेता ही होता है जो कि 24 घंटे हर समय जनता के साथ तत्पर खड़ा रहता है, लेकिन करता धरता कुछ नहीं है। चलो दफा हो यहाँ से, चलो। निराधार, चलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। हद हो गई यार, घर में माँ बाप कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। स्कूल में मास्टर जी कहते हैं ओ भांगड़ू यहाँ से दफा हो जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है। दफ्तर में अफसर भी बोलता है कि यहाँ पे तेरी कोई जरूरत नहीं है, आओ। हे भगवान, यहाँ ना सही, अगर मेरी जरूरत वहां होना तो मुझे जरूर बुला लेना। बहरहाल तुम्हारी वहां भी जरूरत नहीं है। क्यों? मैं कोई इतनी गैर जरूरी चीज हूँ? इमोशनल होने की कोई बात नहीं है। तो फिर चलो अपना काम करते हैं। डॉक्टर ऑलराइट का काम चल निकला। फटाफट जांच होने लगी। लड़के का पता लगते ही औरत खुशी के मारे गोल गप्पा हो जाती। कभी भगवान को धन्यवाद करती तो कभी बाहर आके किसी के गले लग जाती। लेकिन लड़की का पता लगते ही मातम छा जाता, साथ में भगवान को कोसना भी शुरू हो जाता। और कुछ लोग तो अपनी किस्मत का ही रोना रोने लगते। कुछ औरतें तो लड़के की खुशखबरी देने के लिए तेजी से घर की तरफ बढ़ चलती। और जिनको पता चला कि गर्भ में लड़की है, उन्होंने अबॉर्शन का मन बनाया, यानी गर्भपात। मतलब लड़की जात पे वज्रपात। बिना समय गवाए गर्भ में पल रही लड़कियों का गर्भपात कराया जाने लगा। ये है विज्ञान की देन, या फिर ये कहें सामाजिक कुरीतियों की देन। ओम विज्ञानाय नमः। अबे क्या बिंदी बाजार लगा रखा है यहाँ पे? हम क्या कद्दू बेचने के लिए बैठे हुए? कान में रुई ठूस के निराधार, पहले तुम तो शांत हो जाओ। प्रधान जी देखो, आप सब शांत हैं। चुप बैठो, बैठ जाओ। भाइयों, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी मसले पर राय मशवरा करने के लिए इकट्ठे हुए। हमारे इस मौजपुर गांव में एक अस्पताल खुल गया।
इसकी खबर तो सबको होगी। चलो अच्छी बात है कि मौजपुर गांव में एक अस्पताल खुल गया। क्यों? बिल्कुल, बुखार बीमारी में कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही दवा दारू मिल जाएगी। चलो अच्छी बात है, इलाज हो जाएगा, दवा दारू मिल जाएगी, लेकिन इस अस्पताल की आड़ में जो हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा। बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है प्रधान जी। अगर ऐसा होता रहा ना तो हमारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए जितना जरूरी लड़का है, इतनी जरूरी लड़की है प्रधान जी। बिल्कुल ठीक कहा। और आप सोच रहे होंगे क्यों? तो भैया एक बार इस गांव से बाहर जाकर देखो, तब पता चलेगा। आज अगर 1000 लड़के हैं तो उनके लिए सिर्फ 900 लड़कियां। अब 100 लड़कों के लिए लड़कियां कहां से आएंगी? 100 लड़कों का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हम लोग वंश बढ़ाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, बाहर से लड़कियां लाकर ब्याह रचा रहे हैं। इसी कमी के कारण आज तक प्रधान जी का भी ब्याह नहीं हुआ है, कुंवारे बेचारे। ऐसी बात नहीं है। नहीं प्रधान जी, बताना जरूरी है। नहीं ऐसी बात। अब दरअसल हमने खुद ही ब्याह नहीं किया। चलो अच्छा है, लड़कियों की कमी को देखते हुए कुछ महापुरुष शादी ही ना करें, या फिर यह भी हो सकता है 2-3 भाइयों में से किसी एक की शादी हो। हाँ प्रधान जी, क्या? ये भी तो हो सकता है कि पांडवों की तरह एक लड़की की शादी 1, 2, 3, 4। यार ये बहुत मोटा है, ये नहीं चलेगा। 5 भाइयों से करा दो। निराधार, महाभारत की गाथा गाना छोड़ो और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। क्यों, कोई गंभीर बात हो रही है? बहुत गंभीर। अब तो पहले बताना चाहिए था ना, बेमतलब मुझसे ही मजाक करा रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। इस गांव में तो बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। कहा जाता है कि भगवान जोड़ियां बनाकर भेजता है, और हम लोग यहां पर उसी भगवान को थता बता रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बात बता दूं, इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर घूम आए, लेकिन इंसान इंसान ही रहेगा और भगवान भगवान। और जिस दिन भगवान अपनी चक्री घुमाएगा ना, तो तब ये इंसान तो क्या, सारी दुनिया ही चकरा जाएगी। तो भैया इसलिए हम तुम्हें सलाह देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी करो सोच समझ कर करो। कन्या यानी नारी को शक्ति का रूप माना गया है। हाँ, लेकिन इनको पालने की शक्ति हम लोगों में तो नहीं है प्रधान जी। भैया सभी ऐसे सोचेंगे तो नारी का समूल नाश हो जाएगा मेरे भाई। पर भैया अगर लड़कियां पैदा होती रही तो हमारा नाश हो जाएगा। बताइए भला, राम कृष्ण के देश में नारी की ये दुर्दशा है? भैया लंबी लंबी हाँकना छोड़ो, हमें अपनी दुर्दशा की चिंता ज्यादा है। देश की दुर्दशा से हमें क्या लेना देना है? हमारे घर में चूल्हा जला के नहीं देश देखने आता है। लड़की के ब्याह में जब लड़के वाले घड़ियाल सा मुंह फाड़ते हैं, देखो इधर, तो तुम्हारा देश नहीं आता मदद करने। सही बात है। कंगाल बनाने के लिए एक अदर लड़की काफी है। बात मत करो बड़ी बड़ी। प्रधान जी, पिछले साल धनीराम ने अपनी लड़की की शादी के लिए भैया अपने सारे खेत बेच दिए। बताओ क्या? परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। अब दवा दारू न मिलने के कारण घरवाली चल बसी। अब बुढ़ापे में आप लोगों को पता है शरीर साथ देता नहीं। आज धनीराम गली गली भीख मांग रहा है। कहाँ है आपके रामकृष्ण का देश? रामकृष्ण का देश धनीराम के लिए क्या कर रहा है? भैया यहाँ तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। यार तुम लोग तो नारी जात के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। हाँ, जिनकी वजह से आज सब ये यहाँ है। और चचा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे मुझे तो प्रधान जी कल की चिंता हो रही है। अगर लड़कियां पैदा नहीं हुई तो हम जैसे लफंडरों का क्या होगा? क्या होगा भैया? तुम हो ना, खूब लड़कियां पैदा करना, 2-4 हमारी तरफ से भी पैदा करना। सही कह रहे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बाबू आ गए। डॉक्टर बाबू, राम राम डॉक्टर बाबू। आइए डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर आप ही का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आपके अस्पताल को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल में जो हो रहा है ना,
उसको लेकर हम लोग बहुत चिंतित हैं। ऑल राइट, देखिए आपकी चिंता आपकी चिंता है, मेरी चिंता नहीं। मुझे सिर्फ अपने काम की चिंता रहती है और मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ। हाँ, जो आता है उसका स्वागत करता हूँ, वो जैसा चाहता है वैसा करता हूँ, क्योंकि वो मेरा अन्नदाता होता है। काम धंधे में इमोशन नहीं चलता। डॉक्टर साहब, अगर ये लोग ना समझ हैं तो इनको सही गलत के बारे में तो बता सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर कोई पाठशाला खोलने नहीं आया हूँ। डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का काम कर रहा हूँ। और देखिए प्रधान जी, साइंस ने इतनी तरक्की की है, लोग साइंस का लाभ उठा रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? डॉक्टर साहब, बुरा ये है कि आप इस धरती का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। प्रधान जी, आपकी ये धरती सिर्फ मौजपुर गांव तक ही सीमित है क्या? छोड़िए छोटी छोटी बातें। अरे कल किसने देखा है? हाँ? ऑल राइट, नमस्कार। एक महीना बीता, 2 महीना बीता, 3, 4, 5 महीने बीत गए, फिर 6, 7, 8 महीने बीते। देखते देखते 9वां महीना आ गया। आहा, फिर 9वां महीना बीतते बीतते लोगों के घर में बधाइयां बजने लगी और सोहर गाए जाने लगे। कभी इनके घर में लड़का तो कभी इनके घर में लड़का। मौजपुर में तो मानो जैसे लड़कों का मानसून आ गया। हाँ, कभी इस घर तो कभी उस घर, दौड़ दौड़ दाई परेशान। रोज पूजा पाठ के चक्कर में पंडित जी परेशान। गाने बजाने वाले गला फाड़ फाड़ कर गाते बजाते रहे। चटोरे दिन में 10 बार लोटा लेकर भागते रहे। ना खाएं तो जीभ को चैन नहीं, खाएं तो पेट को चैन नहीं। लो, एक बात बताना तो आपको भूल ही गया। क्या? भैया, मौजपुर गांव में बच्चों के नाम का अकाल पड़ गया। राम, श्याम, घनश्याम और परशुराम नाम रख रख के लोग ऊब चुके थे। और सुनिए एक बात और। क्या? भैया, एक घर में जुड़वा लड़के हुए। अरे हाँ, और वो नाम रखने के लिए तेजी से दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया और बोला, भैया भैया, हमारे घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अरे भैया, ये क्या कर दिया तुमने? बहुत बहुत बधाई। अरे ये कैसी बधाई है भैया? कुछ कह रहे थे ना? हाँ, हम ही कह रहे थे कि ऐसा नाम बताइए। किसके लिए? बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए। जैसा नाम, हाँ भैया, पूरे गांव में किसी के लड़के का ना हो। अरे नामकरण, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आ जाओ, अभी किए देते। नाम 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 आ गया। ऐसा करो भैया, आप बड़े का नाम तो पोड़ई रख दो और छोटे का पोकई। वाह भैया, हाँ वाह, का नाम बताओ। ऐसा नाम हम कभी नहीं सुने। सुनोगे भी नहीं। वाह, पोड़ई और पोकई। वाह, पोड़ई, पोकई, 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 पोड़ई। इसी बीच गांव में एक लफड़ा हो गया। हाँ, लाजवंती रोती जा रही थी और कंपाउंडर खदेरू को जोर जोर से गरियाती जा रही थी। अब हुआ ये कि एक दिन क्लिनिक में डॉक्टर साहब नहीं थे। हाँ, कंपाउंडर खदेरू ने लाजवंती की जांच की और बताया कि पेट में लड़का है। फीस भी वसूल ली। 9 महीने क्या, 1 साल गुजर गया, लेकिन लाजवंती को बच्चा नहीं हुआ, जबकि पेट तो बहुत फूला हुआ था। बाद में जांच में पता चला कि लाजवंती को गैस की बीमारी है। इसी बात पर लाजवंती कंपाउंडर और डॉक्टर के पूरे खानदान की आरती उतार रही थी। हे भगवान, ये बर्बाद हो गई। सत्यानाश उस कलमुहे कंपाउंडर का। जांच करके बताया था कि लड़का होगा। 1 साल बीत गया, ना लड़का हुआ है ना लड़की। कमीने ने तो फीस भी वसूल कर दी। हे भगवान, सत्यानाश है डॉक्टर इस कंपाउंडर का। इनको कीड़े पड़े, पूरे खानदान को डेंगू हो जाए। हे भगवान, इनको ऐसी मौत दे कि ससुरे याद रखे। हे भगवान। अबे तुम्हें कुछ बोल के गई थी क्या? भैया तुम्हें ही बोली थी। अबे मुझे बोली का मारी थी। सर, इस लफड़े को तो हम यही छोड़ते हैं और गांव वालों की खुशी में शामिल होते हैं। हाँ हाँ। अरे भैया सुनो। अरे सुनाओ। अरे हम बाप बन गए, हमारे घर लल्ला हुआ है। अरे भैया, भैया ये कैसे हुआ? कैसे करे, कैसे होता है? अरे मजाक मजाक,
बधाई हो भैया, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा भैया, एक तो बात बताइए, ये खाली थाली ही टनटनाते रहोगे या कुछ मुंह भी मीठा कराओगे? अरे भैया काहे नहीं कराएंगे, ऐसी बरही करेंगे कि सब मुंह ताकते रह जाओगे। तिल्लन टाप पकवान बनवाएंगे। जैसे पूड़ी, पूड़ी, कचौड़ी, आलू परवर की रसेदार और कोहड़ा की सूखी सब्जी। और भैया साथ में होगी खीर। खाओ चाहे रख के पियो। अरे भैया, हम तो बहुत कुछ खा पी के आ रहे हैं भैया। हम तो खीर खाएंगे भी, पिएंगे भी और घर में ले जाएंगे। जाना भैया। लेकिन भैया मुझे न्योता देना मत भूलना। अरे खदेरू भैया, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं हम? अरे भैया, बात ही करते रहोगे। अरे खुशी का माहौल है, कोई गाना बजाना हो जाए। अरे अभी लो। अरे ससुरो, कहाँ मर गए हो? घर में लल्ला हुआ और गांव में सन्नाटा मच रहा है। आओ। अरे भैया, भैया खुशी के इस मौके पर गला फाड़कर ऐसे कहा कि पीने के उस पार तक सबको पता चल जाए। मच गया सारे गांव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे गांव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे गांव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे गांव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मारे खुशी जब थारी बजावे, मारे खुशी सब थाली बजावे, ढोलक बजावे और सोहर गावे। ढोलक बजावे और सोहर गावे। नेक मांगे सोने का छल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ। मांगे सोने का छल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे गांव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे गांव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। भैया गांव में कर दो हल्ला, हमार हुआ है लल्ला। अरे भैया क्या करते हो? तुम्हारे में लल्ला हो गया? अरे क्या बात कर बाबू, हमारी मेहरारू के लल्लू आ ओ भैया, मच गया सारे गांव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे गांव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। लल्ला के बापू दुआरे पे नाचे, लल्ला के बापू दुआरे पे नाचे, लल्ला की बुआ बताशा बाटे, लल्ला की बुआ बतासा बाटे। चांद जैसा मिला तुम छल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। चांद जैसा मिला तुम छल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे गांव हल्ला, देखते देखते मौजपुर गांव में बच्चों की नई फसल आ गई। बच्चों का मतलब लड़कों की नई फसल आ गई। गांव लड़कियों से नदारद हो गया। बस चारों तरफ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बाप रे बाप, इतने शरारती बच्चे के बस पूछिए मत। हाँ, मैं एक बात बोल रहा था। हाँ, ये जो गाना गाया ना, इसमें सांस फूल रही है। हाँ। ओए! अबे पजामा खींचता है कबूतर। बताओ भी, भागोगे नहीं यहाँ से? हे भगवान, इस बंदर पार्टी से तो आप ही बचाएं। हाँ। ये कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं। नंग धड़ंग, दिन भर हुड़दंग। कल जो बच्चे थे आज वो बड़े हो गए हैं। लेकिन ला शर्म नाम की चीज किसी में भी नहीं है। अरे निराधार, ला शर्म हमेशा अपोजिट सेक्स के होने पर, यानी विपरीत लिंग के होने पर होती है मेरे भाई। सब के सब लाल लंगोट पहनकर अखाड़े में आई दंड पेला करते थे। गाड़ी नहीं। हाँ, अरे क्या कमजोरों के साथ भिड़ रहे हो? हैं? अरे ताकत है तो आकर मुझसे भिड़ो, मुझसे। अरे झगड़ू भैया, कहाँ तुम और कहाँ मैं? भला गधे और बछड़े में बराबरी हो सकती है क्या?
नहीं। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए। तो इसका मतलब अब मैं भैंस हूँ। झगड़ू, गधापने की बात मत करो। लौटन ने जो कहा है वो सिर्फ कहावत है। बस रहने दो। कहावत कहावत कह के गधा भैंस बनाते जा रहे हो। अरे छोड़ो पुड़ाई भैया, अरे कुछ बात आदमी को समझाई जा सकती है, काट के उल्लू को नहीं। तुमने मुझे उल्लू कहा, पहले गधा। कह दो ये सब भी कहावत है। क्यों कह दो ना। ये सब कहावत है। पुड़ई मैंने या पोकई ने जो कुछ कहा सब कहावत है। पता करना पड़ेगा कि ये सब कहावत साला किसने कहा। अरे झगड़ू, तेरे माँ बाप ने बहुत सही नाम रखा है झगड़ू। खत्म किसी न किसी से झगड़ता ही रहता है। आज तेरा साथ यार तुम हमेशा लड़ाई झगड़ा क्यों करते रहते हो? भाई कभी पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो। तुमने पढ़ लिख कर काव खाड़ लिया। भाई निपटो। भैया पढ़ाई लिखाई कुछ उखाड़ने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसलिए की जाती है कि जो जो उखड़ गए ना उनको ठीक कैसे किया जाए। हाँ भैया निराधार, चाहे बहुत बड़ा पढ़ाकू हो और चाहे हमारे जैसा निपट निरक्षर, भैया एक दिन मरना तो सबन में है। तो फिर पढ़कर काहे मरे? अच्छा। पहले स्कूल के नाम पर नानी मरती है, काला अक्षर देखकर नाना मर जाते हैं। अच्छा। किताब के बोझ से दादा मर जाता है, मास्टर के गुस्से से दादी सिधार जाती है, और तो और स्कूल की फीस के नाम से माँ बाप स्वर्गवासी हो जाते हैं। भैया जिस पढ़ाई से कहीं पीढ़ियां चल बसे, ऐसी पढ़ाई पढ़ के क्या उखाड़ना। भैया बात तो ठीक कहते हो, मेरे खानदान में भी कोई नहीं बचा। भैया अब तो बस शादी हो जाए तो बात बन जाए, पर बाबू कुछ कर ही नहीं रहे। क्यों? खुद की शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी। मैंने भी लल्लन आपको चुपके से कह दिया कहीं हमारी गोदी फिट करवा दो और तुम्हें खुश कर देंगे। अरे वो ससुरा कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ब्याह के नाम पर 10 रुपया मुझसे भी आठ ले गया। 2 महीने हो गए, आज तक मुंह दिखाने नहीं आया। अरे लल्लन नाव के भरोसे रहोगे ना तो जिंदगी भर लंडूरे रह जाओगे। अरे सही। मेहरारू का फोटो तक देखने को नहीं मिलेगा। उस साला एक नंबर का चंट है। अरे भैया जब तक खुद गंगा ना नहाओ ना तब तक स्वर्ग नहीं मिलता। अरे यार ये अखाड़ा पहलवानी छोड़ो, इसमें काहे सर खपाते हो यार? नहीं नहीं, लल्लन कह रहा था। क्या? लल्लन कह रहा था कि लंबे चौड़े लड़के लड़कियों को ज्यादा पसंद आते हैं। आ रहा है। लड़कों के बल्ले सल्ले देखकर लड़कियां मर मिटती हैं। अरे भैया थोड़ा आराम से देखो, कोई पसली चटक ना जाए। देखती हैं बल्ले शल्लों के साथ पढ़ाई लिखाई भी तो देखती हैं, मगर यहाँ तो सब कुछ काला अक्षर भैंस के बराबर है। भैंस भैया ये सब भी कहावत है। कहावत है क्या? कहावत है भाई, ये सब भी कहावत है। मन कर रहा है आज किसी का मुंह तोड़ दूं। हाथी चले जाते हैं और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। बताओ ना, गधे को कुत्ता बना गए। चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, मुझे पता ये सब कहावत है। क्यों है ना कहावत? हाथी चले जाते हैं और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, नहीं है ये जो छोटी मोटी बात। इधर देख, हमारे गांव के सारे जवान हो गए हैं, लेकिन किसी का भी ब्याह नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसा ही होता रहा ना तो ये सारे जवान बुढ़ा जाएंगे। जरा सोचो, मान लो अगर इनमें से किसी का भी ब्याह नहीं होता है तो मौजपुर गांव का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये गांव नेस्तनाबूद हो जाएगा, खंडर बन जाएगा। कई साल पहले मैंने यही बैठकर कहा था कि कुछ भी ऐसा मत करो जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाए, लेकिन आज वही हो रहा है ना। काश हमारे गांव की 10 लड़कियां बाहर ब्याही जाती, 10 स्थानों पर 10 परिवारों से रिश्ता जुड़ता। 10 परिवार मतलब 100 लोगों से जान पहचान होती।
और उन्हीं 100 लोगों के संबंध से कुछ एक लड़कियों का रिश्ता लेकर वो हमारे गांव में भी आते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो मौजपुर गांव का रास्ता ही बंद कर रखा है। इस समय हम देश दुनिया से कट गए हैं। प्रधान जी, अब किया क्या जाए? प्रधान जी, इस काम में हमारी मदद लल्लन नाव कर सकता है। वो किसी ना किसी गांव का देखिए रोज चक्कर तो लगाता ही रहता है। 40 कोस दूर गांव की कहानी आप उससे यूं मुंह जुबानी सुन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस बारे में लल्लन से बात हो चुकी है। अच्छी बात है। और वो बड़े जोर शोर से इस काम में लगा भी हुआ है। अब देखो बात कब बनती है। प्रधान जी, अब क्यों ना हम लोग खुद ही मिलकर लड़की की तलाश करें? ठीक है, कहीं भी किसी के यहाँ पहुंच जाओ और पूछताछ करो। भैया, तुम्हारे घर पर जवान लड़की है ब्याहने के लिए। सामने वाला सोचेगा कि जरूर कोई उल्टी खोपड़ी का है। समझ गए? और अगर उसने वहीं लतियाएगा पकड़ के, अगर उसको उल्टी खोपड़ी का हुआ, बिल्कुल शादी ब्याह सब भूल जाओगे। और भैया, हम खुद लड़की देखने गए तो लड़की वाले हमें गर्जू समझेंगे। बिल्कुल सही। ऐसे में भैया दान दहेज तो भूल ही जाओ। ये लो, यहाँ तो बिहार के लाले पड़े हैं और श्रीमान जी को दान दहेज सूझ रहा है। भैया लड़के वाले हैं, दान दहेज कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। अबे अंगूठा छाप औलाद के लिए दान दहेज चाहिए तुम्हें? शादी हो जाए वही बहुत है। भैया साहब बता दें, हम तो अपने जबड़ू का ब्याह बिना दान दहेज के करेंगे नहीं। हम तो करेंगे। अबे चुप! काम का ना काज का, चला ब्याह करने। अच्छा, कौन सा काम काज नहीं करता? अम्मा के मरने के बाद से घर का सारा काम काज कौन करता है? चूल्हा चौका झाड़ू पोछा और सिलाई कढ़ाई सब तो करता हूँ। गांव में सब कहते हैं कि मेरी उम्र निकलती जा रही है। वो तो है बेटा। मैंने बताया था 7-8 साल के खुद थे जब ब्याह हो गया था। चट्टी का नाड़ा बांधना भी नहीं आता था। मुंह टेढ़ा हो जाएगा तेरा। पहले ससुरा बैल मरा जा रहा शादी के लिए। अब बैल का ये हाथी, मुझे पता है ये कहावत है। क्या पक रहा है ये? जिस बात के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसकी चर्चा करें। हाँ ठीक है, बैठो। अरे क्या मतलब वही करें जो हमारे हाथ में है। अब भैया चर्चा के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? राम राम। अरे राम राम ललनवा, कहाँ से आ रहे हो? अरे प्रधान जी प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। रास्ते में ही भैया मिल गए तो हमने सोचा इन्हें साथ ही ले चले। राम राम प्रधान जी। राम। हमार नाम राम खिलावन है। फाफा मऊ वाले। हाँ, हमारी 2 जवान लड़कियां हैं। भाई दिखवारी के लिए निकला था, रास्ते में ये हजारी का लड़का लल्लन ये मिल गया। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर 2 तो क्या, यहाँ पर कई जवान लड़के मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी को कहते हैं प्रधान जी संजोग। कहाँ एक लड़का नहीं मिल रहा था और यहाँ तो लगता है बिन माँ की बच्चियों की भगवान ने सुन ली। सुन ली। राम खिलावन जी, आपकी बच्चियां बिन माँ की हैं। आप भी चिंता मत कीजिए, हमारे बच्चे भी बिना माँ बहन के हैं। क्या मतलब? इनकी माँ बहन नहीं है? मतलब ये कि पूरे गांव में कोई माँ बहन नहीं है। दरअसल बात क्या है राम खिलावन जी, इस गांव में लड़कियां पैदा ही नहीं होती। और जो थी भी उन सबका राम नाम सत्य हो गया भैया। कि मतलब कि गांव में कोई महिला है ही नहीं। अब आप आ गए हैं तो वो भी हो जाएगा। मेरी आपको एक सलाह है कि आप अपनी दोनों लड़कियों का ब्याह इसी गांव में कर दीजिए। एक साथ 2-2 बहुरियां मिल जाएंगी इस गांव को। अरे भाई क्यों नहीं, हमारा नाम राम
खिलावन है। राम खिलावन। हाँ, झाबर। अरे भाई डरिया मत, यह हमारा हुनर है। झाबर कबड्डी और पकड़म पकड़ाई में नया बल था। ऐसा सरपट भागता था, ऐसा सरपट भागता था, बड़े से बड़ा खिलाड़ी पीठ तक नहीं छुपाता। अरे एक बार बहुत मजा आया। कैसे? अरे हुआ यूं कि पड़ोस के गांव में हो रही थी कबड्डी और हमारी बारी आई। लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से? हाँ। अच्छा। अब भाई राम खिलावन भला कहाँ रुकने वाला। कबड्डी 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 कबड्डी, हाथ कबड्डी कबड्डी कबड्डी, सबको बता बताते हुए देखिए धोती खुल गई थी, वरना हम तो निकल गए थे। हाँ, तो थोड़ी देर बाद बारी हमारी फिर आई। फिर लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन मैं जरा नहीं घबराया। भाई धोती को समेटा घुटने तक और जूतों को लिया हाथ में। अब बोला मन में बोला हूँ। तो मन में बोला जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अब पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग निकला और बोला बेटा हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। अब लेकिन भैया इतने आप लोगों में से कैसे भाग के निकल लिए? बताऊं? बताओ। अभी बताता हूँ। तो फिर घेरो आके। का हो लल्लन, हम तुम्हें चोर नजर आ रहे हैं? नहीं। तो फिर हवा आने दो थोड़ी। जगह करो। तो भाई खेल शुरू किया जाए। शुरू। कबड्डी 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 कबड्डी, हाय दिया कबड्डा कबड्डा कबड्डा। निराधार जी प्रधान जी। ये हवाई अड्डा सुना, बस अड्डा सुना, ये कबड्डा क्या होता है? प्रधान जी शायद पहलवान जी को पता होने बुलवा ले। हाँ, बुलाइए। बुलाओ। राम खिलावन जी आ जाइए। हम मानते कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वाह 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 वाह। भैया इतने लोगों को चकमा देना कोई हंसी ठट्टा नहीं है। हाँ, ये बात तो है। क्या चकमा दिया है? चकमा? हाँ। और सुना मौजपुर का महाभारत। इस घर में कोई माँ नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई महिला नहीं है। अरे इतनी देर में तो एक मील नाप दिया होगा। अरे कौन ब्याहेगा इस अजायब घर में अपनी बेटी? भैया हाँ, इसका मतलब मेरी शादी नहीं होगी, घंटा होगी। वहीं अटके हो? गौरी। गौरी? बड़ा अच्छा नाम है गौरी। हाँ। गौरी, हाँ। तुम ये नाच गाना छोड़कर इसी गांव में ही रह जाओ, तुम्हारा पूरा खर्चा मैं उठा लूंगा। मैं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भैया नौटंकी तो मेरी रोजी रोटी है, उसे नहीं छोड़ सकती। ये बात तो है। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा सीन आने वाला है। अच्छा सुनो सुनो सुनो। हाँ। 50 रुपए रख लो। बस 50 रुपया? अरे खेल खत्म होने पर मुझसे मिलना, बाद में और दे देंगे। तो मैं चलूं? हाँ। अरे हटो भैया, हटो हटो हटो। ओहो, कहाँ से भागे भागे आ रहे हो खदेरू भैया? अब क्या बताऊं? क्यों बोलने में शर्म आती क्या? हाँ, तुम्हारे जैसे कंपाउंडर और डॉक्टर ऑलराइट जैसे के कर्मों का फल आज पूरा गांव भुगत रहा है। मैंने क्या किया? वाह बेटा, अरे इधर आओ। अब पूछते हो क्या किया है? जो किया है ना गांव वालों को तो तुम्हें खदेड़ खदेड़ के मारना चाहिए। हाँ, गाजर मूली समझ रखा है क्या है? और हाँ, खदेड़ू को खदेड़ना इतना आसान काम नहीं है। हाँ। इस मुद्दे पे तुम दोनों से फिर कभी बात करूंगा। अभी मानापुर की नौटंकी देखने आओ, नौटंकी देखने दो और मुंह अच्छे से साफ कर लो, बैठ जाओ। हाँ हाँ, देखो खूब देखो नौटंकी। देखो देखो लैला मजनू। दुनिया वालों दिल ना दुखाओ,
सताओ। दर दर भटकता किस्मत का मारा, दर दर भटकता किस्मत का मारा, मजबूर दिल से है हारा। पागल समझ कर न पत्थर उठाओ, पागल समझ कर न पत्थर उठाओ। मेरे दीवाने को अब ना सताओ, ऐ दुनिया वालों दिल ना दुखाओ। मेरे दीवाने को अब ना सताओ, ऐ दुनिया वालों। ये लो, हमारी ओर से 10 रुपए का कुरकुरा नोट। क्या बात है भैया, हमारा नाम है लौटर, जो हमेशा लौटता रहता है। सही कहा। 10 रुपए के इनाम देने पर लौटन साहब को मैं तहे दिल से, बजाइए ना, शुक्रिया अदा करती हूँ। गुनहगार मैं हूँ, नादान है वो, गुनहगार मैं हूँ, नादान है वो, ज़माने की बातों से अनजान है वो। मुझको सजा दो, लो पत्थर उठाओ, मुझको सजा दो, लो पत्थर उठाओ। मेरे दीवाने को अब ना सताओ, ऐ दुनिया वालों दिल ना दुखाओ। मेरे दीवाने को अब ना सताओ, मेरे दीवाने को अब ना सताओ, मेरे दीवाने को अब झगड़ू के रहते तुम्हारे मजनू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अरे बुलाओ, कहाँ है मजनू? बुलाए बुलाओ। मजनू, मजनू, लैला, देखो तुम्हारा भागा दीवाना मजनू आ गया है। सर पे पत्थर नहीं, करो पिपर से प्यारी, चल के दिल से न निकलेगी मोहब्बत तुम्हारी। रुक तो जाओ यार, आगे सुन लो। देखकर सांवली सूरत किसी मत वाली, देखकर सांवली सूरत किसी मत वाली की, हूँ मुसलमान पर बोल उठता हूँ। भैया तुम्हारी हालत तो बहुत ही खराब है, हैं? एकदम फटेहाल हो, हैं? क्या हुआ? खैर छोड़ो, ये बताओ ये खपड़िया पे ढकना काहे लगाए हो? अरे अरे भैया क्या बता मैं, अरे पिछली बार पता नहीं, अरे कौन सचरा गुम्मा मार दिया था देखो, अरे माथा फूट गया था हमारा। अच्छा। हाँ, तब से जल्दी मजनू बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ, अगर होना भी पड़ जाए ना भाई साहब, तो सेफ्टी के लिए हेलमेट जरूर लगा लेते हैं। बड़ा अच्छा करते हैं भैया, हैं? खैर छोड़ो, खेला आगे बढ़ाओ। छोड़ दे, चलो पहले आप तो आगे बढ़ जाओ। हाँ, हाँ। कमाल कमाल लौटन भैया, कल की नौटंकी देख के मजा आ गया। भाई कुछ भी कहो, सारे के सारे कलाकार एक से बढ़कर एक हाँ, हैं। लेकिन गायकी और अदायकी में गौरी का जवाब नहीं है। गौरी? कौन गौरी? अरे वो जो लैला बनी थी। अच्छा, तो तुम्हें उसका नाम भी पता चल गया। तभी तो भोले बाबा 10-10 के कुरकुरे नोट लुटा रहे आयो। थे।
अच्छा नहीं था? क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? बिल्कुल बकवास था, बकवास। अच्छा। हाँ, एक लड़की पे एक लड़का मरा जा रहा है। हाँ? मरे हुए को लोग ऊपर से और मार रहे हैं। हाँ, और पागलों की तरह अपनी रात बर्बाद हम कर रहे हैं। अच्छा झगड़ू, ये सब तुम नहीं समझोगे। भला बंदर अदरक को सौत कैसे जान सकता है? तुमने झगड़ू को बंदर कहा? ओए, हमें पता है ये सब कहावत है। कहावत तुम्हें पता है? अरे वो प्रधान जी, अब प्रधान जी राम राम। राम राम राम। राम राम भैया, राम राम। वाह, गांव में आज ब्याह के लिए देखुआर आने वाले हैं और तुम लोग नंग धड़ंग शिव के बाराती बने खड़े हो। ये हुलिया देखकर कोई भी अपनी लड़की का ब्याह इस गांव में नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। भाग जाएगा यहाँ से। अब बताओ भला, अरे भैया एक अंगूछा लपेटकर पूरे गांव में कबड्डी कबड्डी करते रहते हैं। हाँ, अरे भैया शहर के पालतू कुत्ते भी तुमसे ज्यादा कपड़े पहनते हैं। कहावत है, कहावत। कहावत है, काफी कहते हो हैं? अब सब खड़े खड़े मुंह का ताक रहे हो। जाओ जाकर कुछ पहन कर आओ, वरना सबके सब कोरे लंडूरे रह जाओगे। प्रधान जी, दुनिया भर का 3 पास करके किसी तरह से पटाया है, वरना आप तो जानते हैं इस गांव में अपनी लड़की देने को कोई तैयार नहीं होता। है ना? हाँ। अरे अरे जाओ, जाकर तैयार होकर आओ, जाओ। चलो। हाँ। पलट, सबके सब अपने सर के ऊपर खूब सारा चमेली का तेल चक चका चक चक करके लगा के है, और याद रहे आंखों में अंगूठे से काजल जरूर लग रहा है। कजरा रे, जा रे। और हाँ, इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। जाओ। और हाँ, तुम लोग भी जी प्रधान जी। कोई भी बेमतलब ऊट पटांग बात नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं करना, वरना ये भी भाग जाएगा। अरे होशियार आदमी घर की बात घर में रखता है, बिल्कुल बाहर नुमाइश नहीं लगाता। बिल्कुल नहीं। और एक बात और गांठ बांध लो, इस समय गरज किसकी है? हमारी। भाई किसी भी तरह हमारे गांव के लड़के का ब्याह होना चाहिए। भाई सबकी उम्र निकली जा रही है और ये लड़के वाले बनकर मूंछ पर ताव देना भूल जाओ। सीधी सी बात है प्रधान जी, सारी ऐड छोड़कर हमें गधे को बाप बनाना पड़ेगा, वरना सबके सब बिगड़े सांड की तरह घूमते रह जाएंगे। बिल्कुल। जाओ भैया लल्लन, आज जिसको भी बुलाया है उसको सब कुछ बता दिया है ना? इस बार हमने साफ साफ बता दिया प्रधान जी। ये अच्छा। हाँ, मैंने कुछ नहीं छुपाया। ये अच्छा किया लल्लन तुमने कि साफ साफ बता दिया, वरना वो भी पिछली बार की तरह भाग खड़ा होता। राम राम प्रधान जी। राम राम खदेड़ो, क्या बात है? ये भैया अस्पताल के बाहर मिल गए थे, पूछने लगे कि सुना है गांव में कोई लड़का है ब्याह के लिए। मैंने कहा कोई क्या, यहाँ तो हर कोई है ब्याह के लिए, और अपने साथ ले आया। जल्दी आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाग दो। बड़ा कटहा कुकुर है भैया ये गांव में। पकड़ के नहीं रखते क्या? अरे तो लट लेके चला करो ना। लट लेके तो तुम इधर काहे खड़े हो? ठीक है, आइए। हरिओम हरिओम नाम है हमरा। अच्छा। अरे कोई शरबत बरबत लेकर आओ। शरबत नहीं चलेगा। अच्छे दूध की चाय लाओ। चाय में समय बहुत लगेगा ना। तो कुएं का ठंडा पानी और गुड़ लेते आइए। हाँ, ठंडा पानी चलेगा। प्रधान जी, प्रधान जी, ये लल्लनवा ने मुझे बताया था इस मौजपुर गांव के बारे में। हमारी बिटिया चंदा है ना, वो जवान हो गई। हम जल्दी से जल्दी होकर ब्याह करना चाह रहे थे। सुना है प्रधान जी की ये गांव में कोई लड़का लड़की या औरत नहीं है। हाँ, सच में? आपने जो सुना है वो ठीक ही है, सब ऊपर वाले की माया। नहीं प्रधान जी, ये माया नहीं है, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। भोलेनाथ का चमत्कार।
हरिओम। प्रधान जी ये लड़के सब कहाँ पर हैं, दिखाई ललनवा जी, लड़कों को बुलाओ। अरे भाई कोई लड़कों को बुलाओ। आजा रे। लगता है आने में शर्मा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शर्मा नहीं रहे। अगर वो वैसे आ जाते तो तुम शर्मा जाते। मतलब कुछ नहीं, सूट बूट में ऐसे सच धज कर बैठे थे कि एकदम हीरो लग रहे थे। आप लोग शर्मा जाते। अब हरिओम जी बच्चों को किसी की नजर ना लग जाए, इसीलिए प्रधान जी ने कहा सब जाओ और अपने कपड़े उतार कर आ जाओ। हरिओम। बैठिए बैठिए हरिओम जी। अरे यहाँ तो सब अपने हैं। अरे सब अपने हैं, किससे दिखावा करना है। बिल्कुल ठीक। आओ। बड़ा विचित्र तरीके से बुलाते भैया। आओ करते रहते हैं। ये तो कुकुर की तरह बुला रहे हैं सब। हाँ ठीक है। अरे वाह, सिनेमा देखते हैं कहा जाता। अबे ललनवा जी, एक चीज बताओ, ये सब आन्हर वानहर तो नहीं है ना? वो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि सब के सब सूरदास की तरह काला काला चश्मा लगा रखा है। अरे कैसी बात करते हैं हरिओम जी। हाँ। अरे इन सबको तो जरूरत से ज्यादा दिखाई पड़ता है। अच्छा। हाँ। और ये सब तो पीली नदी के ऊपर चढ़कर पीली नदी के उस पार तक तो लेते हैं। वो पार तक तो लेते हैं। हाँ। हरिओम। और जो ये काला चश्मा लगा रखा है ना, ये सब तो फैशन है, फैशन। सिनेमा का फैशन आ गया। अच्छा प्रधान जी ये बताइए कि इनमें पहले शादी किसकी करवाएंगे? हरिओम जी, इनमें सबसे बड़ा लौटन है। अच्छा। वो जिसका हाथ ऊपर खड़ा किया, लंबा कर लिया। शर्माता नहीं है। तो हमारी इच्छा है कि सबसे पहले इसी का ब्याह। अरे लौटन आजा। मैं तैयार हूँ। बाकी काम के साथ साथ मैं चाय भी बना लेता हूँ। बड़ी लड़की है। लड़का। हाँ लड़का है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ कि तुम पढ़े लिखे कितने हो? कभी स्कूल ही नहीं गया। हरिओम। फिर भी नोट गिनकर बता सकता हूँ कि कितने पैसे हैं। हरिओम हुनर वाला है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। वो बात कहा है ना कि जो हमारी बिटिया चंदा है, चंदा वो 5वीं पास है, पूरे गांव में अव्वल है। यह लिए हम चाह रहे थे प्रधान जी कि लड़का भी जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए। हरिओम जी, इस मौजपुर गांव में सिर्फ पोड़ा ही पढ़ा लिखा है। बैठिए ना, बैठिए। पूरे गांव की चिट्ठियां वही बांटता है। हरिओम जी अब दरअसल बात क्या है? क्या है? बात ये है कि कोई पढ़ने बच्चा कैसे जाए? पैदल जाए? नहीं, स्कूल यहाँ से बहुत दूर है। तो साइकिल पर जाए। अरे नदी से पार कैसे साइकिल में? नाव में साइकिल रख ले और चला जाए। ओहो हरिओम जी बुधई मास्टर बहुत दूर रहते हैं। अच्छा। वो भी स्कूल में महीने में 2 या 4 ही दिन आते हैं। बस। अब बुधई मास्टर दूर से आते आते इतना थक जाते हैं कि बस 4 पाई पे लेट जाते हैं। अब बच्चों को क्या खाक पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। सो जाएंगे। सो जाएंगे। हाँ हम भी होते तो हम भी सो जाते अगर थक जाते तो। बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा सुनो भैया, ये पुड़ई कौन है भैया? पुड़ई आगे आओ। पुड़ई आगे आओ। इतना आगे नहीं, थोड़ा पीछे जाओ। हाँ अब थोड़ा सा टेढ़े हो। हाँ ये बढ़िया लग रहा है। अरे वाह, ये तो एकदम गबरू जबान है। हरिओम जी पुड़ई आजकल मुझसे अंग्रेजी सीख रहा है। तुमसे? हाँ मुझसे सिखा देते हो? हाँ। अच्छा पुड़ई बेटा जो कुछ भी सीखा है फटाफट सुना दो। फटाफट सुना दूं? हाँ सुना दो। बड़ी इज्जत करता है मेरी। वो दिखाई दे रहा है। माय नेम इज पुड़ई। अंग्रेजी में अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम पुड़ई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंग्रेजी में गिनती सुना रहा है। ABCD EFG HIJ के LNOP QRST WX। अंग्रेजी में का खा गा घा सुना रहा है। अरे भैया नीचे आओ। अरे वाह। समझ में कुछ नहीं आया। हाँ लेकिन मानना पड़ेगा कि अपने पोड़े भैया भी क्या
टाय टाय, क्या तोते की तरह अंग्रेजी बोलते हैं। वाह पोड़ई वाह, जुग जुग जिया बेटा, आज तो तूने मौजपुर गांव की नाक रख ली। प्रधान जी जी प्रधान जी थोड़ा इधर होइए। जी प्रधान जी मैं अपनी बिटिया चंदा का ब्याह ना इस गबरू पढ़ाई से करना लेकिन भैया हमारी 3 छोटी सी शर्तें हैं। अगर आप सब लोग हमारी ये तीनों शर्तें मान ले तो हम अपनी बिटिया चंदा का ब्याह इस पढ़ाई से कर देंगे। अब कोई बात नहीं, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ तुम लोग बैठो। हाँ हाँ हम भी बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, आराम से बात होगी। हरिओम जी जी आपकी शर्तें क्या है? देखिए प्रधान जी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं। घर में 2 जवान बेटियां हैं, किसी तरीके से घर का खर्चा चला पा रहा हूं बस। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आटा घोल के खुद पीता हूं और सबको पिलाता हूं। वाकई गरीब आदमी है। अब हम ब्याह का खर्च तो उठा नहीं सकते। उठा सकते हैं भैया? नहीं उठा सकते। इसीलिए हम चाह रहे थे प्रधान जी कि ज्यादा नहीं, बस 50,000 रुपए हमको ब्याह के लिए दे दीजिए आप। लड़के वाले दहेज देते हैं और आप हैं कि हम लड़के वालों से ही दहेज मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इससे 2 वर्षों पुरानी परंपरा का सत्यानाश हो जाएगा। परंपरा का सत्यानाश हो जाएगा। अरे शांत हो जाओ, ये तैश में आने की जरूरत नहीं है। हम गांव का बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए हमें फैसला करने दो। बैठ जाओ। बैठ जाओ। देखिए अब सामने वाला आदमी अपनी दशा बता रहा है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? बिल्कुल। बोलो, बनता है कि नहीं? अरे बनता है बिल्कुल। हाँ तो ठीक है। हरिओम जी हम आपकी शर्त मान रहे हैं। धन्यवाद। अब आप दूसरी शर्त बताएं। देखिए मुझे स्वार्थी कहिए या जो मन में आए सो कह लीजिए आप लोग, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। बात यह है कि आपका ये जो अद्भुत अनोखा मौजपुर गांव है, हम चाह रहे हैं कि अपने लोगों को भी इसको दिखाना चाहिए कि नहीं भैया? तो यह लिए हम चाह रहे थे कि अपनी बिटिया की बारात लेकर ये गांव में आए। ये कौन सी रीत चलाना चाह रहे हैं आप? और क्या? ऐसा नहीं हो सकता। भैया इससे तो बहुत पुरानी परंपरा टूट जाएगी। वाह क्या सुझाव है। दुल्हन गाजे बाजे के साथ घोड़ी पे बैठ के बारात लेकर आएगी और दूल्हा गधे की तरह हाथों पे मेहंदी लगाए घूंघट डाल के बारात का इंतजार करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मजा नहीं होने देंगे। देखिए कोई बात नहीं, मैंने तो अपने मन की बात कह दी। मानना या ना मानना आप लोगों के हाथ में है। हाँ? आप सब ठहरे लड़के वाले और मैं लड़की वाला। हाँ कोई बात नहीं। सुनो, आखिर इसमें हर्जी का है? हाँ? ना कहीं जाने की जरूरत और ना दुनिया भर की जहमत। अरे सब बैठा बिठा यही हो जाएगा है? वरना मुश्किल से 50 आदमी बारात में जा पाते हैं और बाकी सब तो बैठे बैठे मक्खी मारते रहते हैं। प्रधान जी हैं? काहे? देखिए बड़ा सोच समझकर फैसला करने की जरूरत है। हरिओम जी ने अपनी इच्छा बताई है, तो उसको ना मानने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखो समय के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है, तो हमें भी बदलना चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। देखो अब बारात लेकर कोई
तो अपने ही गांव का बनेगा ना। प्रधान जी, मैं तो कहता हूँ आप ये शर्त मान ही लीजिए। हाँ, तो आप सब बताइए, आप सबकी क्या राय है? प्रधान जी, ये ससुरे तो बोलेंगे नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मान लिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मान लीजिए प्रधान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरिओम जी, हम आपकी दूसरी शर्त भी मान रहे हैं। धन्यवाद। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही नेक दिल इंसान हैं आप सब लोग। क्या करे हरिओम जी, नेक दिल इंसान बनना ही पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपकी तीसरी शर्त क्या है? सुनो भैया, तुमसे कह रहे हैं, वो जलपान नहीं आया। आया नहीं है। ना जल आया ना पान आया। वो क्या है कि गला सूख रहा था ना, इसीलिए हम चाह रहे थे कि अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, हम आराम से बातें करेंगे, हम तसल्ली से करेंगे। आप भी बैठो। हाँ, सब लोग बैठो। हाँ, लीजिए। सिर्फ जल ही आया, गुड़ कहाँ है? अरे बड़ा ठंडा पानी है। हरिओम जी, जी आप अपनी तीसरी शर्त बताएंगे? जरूर। देखिए, लड़की का ब्याह करना कोई खेल तमाशा नहीं है। नहीं है। भगवान ने मुझे एक नहीं दो दो लड़कियां दी है, एक लड़का नहीं दिया। काश एक लड़का भी दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम चिता में आग तो लगा सकता था, लेकिन नहीं दिया। भोलेनाथ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हरिओम जी, आपकी तीसरी शर्त क्या है? बताइए। हाँ, बताइए। देखिए, मैं बहुत ही स्वार्थी किस्म का व्यक्ति हूँ। मालूम है, हर इंसान स्वार्थी किस्म के ही होते हैं। हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही स्वार्थी। कोई बात नहीं, आप अपनी बात बिना संकोच के कहिए। हाँ, जरूर प्रधान जी। हाँ, देखिए, अगर छोटे मुंह बड़ी बात निकल जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरी ये शर्त मान ही ले। मना कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं चुपचाप जहां से आया था वहीं चला जाऊंगा। नहीं, कहिए कहिए। मेरी आखिरी और छोटी सी शर्त ये है कि जब मैं अपनी बिटिया की बारात लेकर आऊंगा, ब्याह कराऊंगा, उसके बाद मैं दूल्हे को अपने साथ ले जाऊंगा। बस चुप हो जाइए। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए, वरना नर्क हो जाएगा। क्या करने आए कि दूल्हा खरीदने आए? बताइए। मानो कि हम मजबूर हैं, मगर इतने भी मजबूर नहीं कि अपनी औलाद बेचते हैं। अरे भैया, ऐसे तो एक दिन पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा। सुनो भैया, देखिए, हमने माफ कर देने के लिए आप लोगों से पहले कहा था। शांत हो जाओ। हरिओम जी, आपकी तीसरी शर्त कुछ ऐसी है कि उसके बारे में हम ना तो सोच पा रहे हैं और ना ही बोल पा रहे हैं। इस शर्त के पीछे आपका कोई स्वार्थ हो सकता है, लेकिन हमारी भावनाओं का क्या होगा, उसके बारे में सोचा आपने? जाइए, हमें आपकी ये शर्त मंजूर नहीं। कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, कोई भी शिकायत नहीं। अच्छा प्रधान जी, मैं चलता हूँ। ठहरिए, मैं ब्याह के लिए तैयार हूँ।
काजी तो क्या करेगा काजी, बीच में जो टांग अड़ा है वो कहलाएगा पाजी। हाजी शर्तें मान ली गई क्योंकि और कोई चारा नहीं था। कोड़े का ब्याह पक्का हो गया, पक्का हो गया। पंडित जी ने पत्र निकाला और जोड़ तोड़ के लगन निकाला, लगन निकाला। ब्याह की तारीख पक्की हो गई, पक्की हो गई। बस फिर क्या था, गांव वाले बड़ी बेसब्री से बारात का इंतजार करने लगे, अरे भैया आ गई क्या? अरे भैया बारात आ गई, चल के रखवाली करते हैं। अरे भैया आओ, अरे भैया माला ना लेते आओ, भैया जल्दी आओ। अरे भैया जल्दी आओ, बारात आ गई भैया, जल्दी भैया। अरे आ जाओ भैया, बारात आ गई। अरे भैया बारात आ गई भैया, भैया प्रधान जी, अरे आओ भैया आओ, बारात आ गई, बारात आ गई। जैसी सूरत है, जैसा नाम वैसी सूरत है। अपने पौड़ाई भैया की तो किस्मत ही खुल गई। जाओ जाओ, ये लो पकड़ो था। जाओ दूल्हे को बुला लाओ। दूल्हे आ रहा दूल्हा आ जा इधर। हमारे लिए क्या, पूरे मौजपुर गांव के लिए तुम लोग अजूबा हो अजूबा। तो क्या है ना, हमारे गांव में कोई लड़की नहीं है, वही के शादी के बहाने गांव में लड़कियां दिखाई दे रही हैं। वैसे तुम लोग कौन हो? हम लोग ये चंदा की छोटी बहन तारा। आशा। और ये मैं उसकी सहेली राधे राधे। राधा, बड़ा अच्छा नाम है, मुझसे ब्याह करोगी? मैं बात करूं? ना बाबू ना, बापू मुझे काट के फेंक देंगे। हाँ, तारा मेरे बापू से बात कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी। अरे बाबूजी का ध्यान रखना। ससुराल जाकर के नहीं नहीं, भूल कैसे सकता हूँ, बीच बीच में आता जाता रहूंगा। किस तरह से जा रहे हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे देवर जी, इतनी चिंता क्यों करते हो? तारा के साथ तुम्हारा ब्याह करवा के तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हरिओम। माया है, सब माया
पास के इलाकों में फैल गई कि मौजपुर गांव से दूल्हे को विदा कराकर दुल्हन अपने घर ले गई। धीरे धीरे ये बात दूर दराज के इलाकों तक फैलती चली गई। सबको पता चल गया कि मौजपुर के लोग गरजमंद हैं, उन्हें हर हाल में अपने लड़कों की शादी करनी है। बस मौजपुर की इसी दुखती रग का फायदा उठाने के लिए तमाम लोग न जाने कहां से पूछते पाछते आ पहुंचे यहीं इसी मौजपुर गांव में। देखवारों का तांता लग गया था। अब जो भी आया अपने मन के मुताबिक माल को छांटने लगा। अब ऐसे में कभी कभी खराब माल भी निकल जाता है। हाँ, एक बार जो उल्टी गंगा बही तो बस बहती चली गई, बहती चली गई। बहुतों ने इस उल्टी गंगा में हाथ पैर सब धोए। उसी तरह लड़कियां एक एक करके बारात लाती गईं और अपने साथ लड़कों को विदा करा के ले जाती गईं। और इसी तरह धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। जाओ, तुम भी जाओ। यहां रखा क्या है? सब उजड़ गया। मैंने उजाड़ा है इसे, अपने इन हाथों से उजाड़ा है। न जाने कितनों का खून किया है अपने इन हाथों से। जी चाहता है इन हाथों को काट कर फेंक दूं, लेकिन ये बहुत छोटी सजा होगी मेरे लिए। मुझे तो इससे कहीं बड़ी सजा मिलनी चाहिए। भगवान, इंसान कितना स्वार्थी हो जाता है। अच्छा बुरा कुछ नजर नहीं आता। जिस मिट्टी में पैदा हुए, बड़े हुए, सब के सब उसे छोड़कर जा रहे हैं। अरे टूटी जड़ का पेड़ किसी मिट्टी में कभी नहीं पनप सकता। उसको चाहे लाख खाद पानी दो। काश भगवान ने मुझे लड़की दी होती तो मैं उसकी शादी इसी गांव के किसी लड़के से करता और उसे कहता, बिटिया, इस गांव को उजड़ने मत देना, इस गांव को उजड़ने मत देना। मुझे पता लड़कियां आबाद करती हैं, लड़कियां आबाद करती हैं। सर, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। चलिए घर चलिए। अगर कुछ ऐसा वैसा कह दिया हो तो मैं माफी मांगता हूं। आजकल बहुत परेशान रहने लगे, ना जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं। अच्छा, देखता हूं कहीं और ना चले जाए। हरिओम हरिओम। अच्छा भाई, अब हम भी चलते हैं।
चलो तारा। कहाँ? अपने घर। बापू, मेरे पति का घर ही अब मेरा घर है। कैसी बातें करती है बिटिया? वहां सब तुम्हारे अपने हैं। बापू, यहाँ भी तो सब मेरे अपने हैं। यहाँ पराया कौन है? इस गांव को उजाड़ने का कलंक मैं अपने माथे पर नहीं लगाना चाहती। जब तुम्हारा पति चलने को तैयार है तो फिर तुम्हें क्यों परेशानी है? हाँ? बापू, मैं शर्तों के बंधन में नहीं बंधना चाहती, प्यार के बंधन में बंधना चाहती हूँ और वहीं रहना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति का मान सम्मान हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं। बकवास मत कर और चल यहाँ से। तू यहाँ रह कैसे सकती है? हाँ, यहाँ जहाँ औरत जात की कोई इज्जत ही नहीं है, जहाँ औरत जात नरक से बढ़कर इज्जत है उसकी, तू यहाँ रहने की बात कर रही है? यहाँ रहना तो दूर, सांस लेना भी दूभर है, तू यहाँ रहने की बात कर रही है? मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? मैं कहता हूँ चल। ससुर जी छोड़ दीजिए ना, जब तारा नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ, तू कौन होता है इसको रोकने वाला? हाँ, मैं इसे चलना ही पड़ेगा। छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। सारी बातें पहले ही हो चुकी थी कि नहीं? हाँ तारा तू चल मेरे साथ। ससुर जी आप इसको मर्जी के खिलाफ नहीं ले जा सकते। मैं इसका बाप हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तू कौन होता है इसको रोकने वाला? मैं इसका पति हूँ और मेरे सामने कोई इसकी बेइज्जती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू चुप रह। तू क्या करेगा? मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, मुझे मारेगा? ले मार। छोड़ दीजिए हाथ हमारा। बापू, ये आप क्या कर रहे हैं? जिसका पाँव पूजा उसी पर हाथ उठा रहे हैं। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। हाँ? मारिए चाहे गला घोट दीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। ससुर जी आखिरी बार कह रहे हैं, छोड़ दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं कहता हूँ तू चल मेरे साथ। भोजपुर वालों, कहाँ मर गए सब के सब? एक आदमी गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और तुम लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हो। अरे जाओ अपने घर से लठ निकाल कर ले आओ। आगे हरिओम जी, अच्छा होगा कि चुपचाप आप यहां से चले जाएं, वरना अनर्थ हो जाएगा। देख रहे हैं मौजपुर की फौज? चलो रे, चलो। दीदी, मैंने क्या गलत कहा? बचपन से बेटी और बहन का रिश्ता निभाती आई हूँ और अब ससुराल में पत्नी और बहू का रिश्ता निभाना चाहती हूँ। बताइए मैंने क्या गलत कहा? तारा, 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 तारा। नहीं तारा, नहीं, तूने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, तो कब मैं इतनी बड़ी हो गई रे? बड़ी होकर जो काम मैं नहीं कर पाई वो छोटी होकर तूने कर दिखाया है। इस मौजपुर गांव को उजाड़ने का कलंक जो मेरे माथे पर लगा था, आज तूने उसे धो दिया है तारा, धो दिया है तारा, धो दिया है।
भगवान तुझे खुश रखे। मौजपुर के बड़े बुजुर्गों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। जो कल तक नाउम्मीद होकर मौत का इंतजार कर रहे थे, उन्हें आशा और उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अंतिम सांस ले रहे गांव में खुशी का रक्त संचार हो गया। साल बीतते बीतते तारा ने एक बच्ची को जन्म दिया। हाँ, और उसका नाम रखा गुड़िया। गुड़िया। गुड़िया पूरे गांव की लाडली हो गई। कोई उसे गोद में लेकर घूमता तो कोई उसके साथ बच्चा बनकर खेलता। हाँ, डॉक्टर ने सही कहा था, लड़कियां आबाद करती हैं, आबाद। धीरे धीरे गुड़िया बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी। गांव के ज्यादातर लोग उसके दद्दू थे। दद्दू। गुड़िया आ गई। गुड़िया हमारी रानी है, लगती बड़ी सयानी है। अरे प्रधान जी, स्कूल से पढ़ाई करके आ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये गुड़िया का बस्ता है। वो मैं उधर गया था, सोचा उसको भी साथ लेता चलूं। हाँ, आजकल तो रोज स्कूल की ओर जाने लगे। कभी कभी कुछ न कुछ जिंदगी का मकसद बन जाता है। देखो देखो तितलियों के पीछे कैसे भाग रही है। राम राम प्रधान जी। अरे राम राम हो गई। ये ले गुड़िया का बस्ता। जी लाइए। अरे छोटी सी जान को इतना बड़ा बोझ। वो तो है। इसकी माँ दूध का गिलास लेकर इसकी राह देख रही है। अभी बुलाता। हाँ जल्दी बुला, जल्दी से। तारा, जल्दी से पिलाओ दूध। अरे ओ तारा, गुड़िया यही है, यही आ जाओ। अच्छा। देख वो रही। खेल के पीछे सब भूल जाती है। लाडो, चलो जल्दी से पहले दूध पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। ओहो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अभी भी कह रही है दूध नहीं पीना है। चलो जल्दी से पियो, जल्दी पियो। नहीं, मुझे नहीं पीना। गुड़िया बिटिया, फटाफट दूध पी लो, फिर चलकर होमवर्क करेंगे। अरे ओ खदेरू, चल पीछे हट। ला, ये गिलास मुझे दे, मैं पिलाता हूँ इसको। गुड़िया हमारी दूध पिएगी, पिएगी ना? नहीं पिएगी। ये बच्चों को दूध पीना चाहिए, पियोगी ना? नहीं, मुझे नहीं पीना। वो देखो डॉक्टर साहब आ गए, और जल्दी से दूध पी लो, नहीं तो तुम्हें सुई लगा देंगे। हाँ ओहो डॉक्टर साहब, आप इसे समझाइए ना कि दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लाओ लाओ गिलास मुझे। हाँ नहीं, मुझे मन नहीं है। दूध वाकई सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर के बच्चे, तू गुड़िया के हिस्से का सारा दूध पी गया? अभी बताता हूँ तुझे। गुड़िया का सारा दूध पी गया।